संगच्छद्दं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार सभी को। आईडीवाई प्रोटोकॉल 2024 का दूसरा भाग। कल मैंने कुछ क्रिया बताया था, चालन, जो कि शुरुआत में हम लोग करते हैं। अभी जो मैंने जो प्रेयर, जो प्रार्थना मैंने गाया, वो शुरुआत में होगा। शुरुआत में प्रार्थना करने के बाद हम लोग जो चालन क्रिया करेंगे। चालन क्रिया में 5 चालन क्रिया हम लोग करेंगे। उसके बाद खड़े होकर हम लोग ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, ये 5 हम लोग आसन करेंगे। उसके बाद सीटिंग, मतलब बैठ के करने वाले सीटिंग पोज हम लोग करेंगे। तो सीटिंग पोज में सबसे पहला जो पोज है, आज हम लोग सीटिंग पोज करेंगे। कल मैंने ये खड़े होकर करने वाले और चालन जितने भी हैं वो हमने कल किए थे। आप अगर कल का वीडियो नहीं देख पाए तो देख सकते हैं, ये मेरे प्रोफाइल में है, आप सर्च करके देख सकते हैं। आज हम लोग सिटिंग आसन करते हैं, मतलब बैठकर। तो बैठकर करने वाले में सबसे पहला जो प्रोटोकॉल में दिया गया है, योग प्रोटोकॉल में इस बार 2024 का आईडीवाई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रोटोकॉल में दिया गया है, उसके अनुसार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भद्रासन, इस तरह से भद्रासन करना है। भद्रासन में दोनों पैरों को पहले दंडासन में बैठकर इस तरह से एक एक पैर को इस तरह से अपने इस तरह से मोड़कर अपने एक दूसरे के साथ रखना है। और याद रहे, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए और दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और हमारा जो राजहार जो है, हमारा जो पीठ है, स्पाइन, वो बिल्कुल सीधा होगा। और इस तरह से हमें सीधा, गर्दन सीधा और गर्दन खींचा हुआ, कंधा पीछे की ओर, हाथ दोनों सीधा, पैरों को पकड़ते हुए, और ये भद्रासन में हम लोग बैठेंगे इस तरह से। ये भद्रासन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन है, इस आसन में हम थोड़ा देर हम लोग होल्ड करेंगे। बिल्कुल करने के साथ साथ जो है छोड़ नहीं देना है, इसे होल्ड करना है, थोड़ी देर ठहरा लगाना है, कम से कम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड हम लोग भद्रासन करेंगे। भद्रासन के बाद जो नेक्स्ट जो आसन है वो वज्रासन है। तो वज्रासन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से वज्रासन करना है। ये बिल्कुल योग प्रोटोकॉल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और यही जो है सीक्वेंस रहेगा योग दिवस में। योग दिवस में आपको इसी सीक्वेंस में आपको करना है। तो कल मैंने बताया था चालन और स्टैंडिंग पोज, आज सिटिंग पोज बताओ। सिटिंग पोज का सबसे पहला जो पोज ये भद्रासन, उसके बाद हम लोग करेंगे वज्रासन। वज्रासन में हम लोग पहले इस तरह से दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के बाद इस तरह से घुटने को मोड़ेंगे और अपने पीछे की ओर जो है, जो नितंब के ठीक नीचे अपने हिल्स यानी कि गिरवे को रखेंगे और गिरवे के ऊपर हम लोग बैठ जाएंगे इस तरह से। राजहार बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथों को अपने जांघों के ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथ का जो मुद्रा रहेगा वो ज्ञान मुद्रा रहेगा। इस तरह से हम धारण करेंगे और सीधा बैठेंगे। ये वज्रासन है। तो वज्रासन में बैठने से कई लाभ होते हैं। शरीर में हमारा जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूती से काम करने लगता है, कठोर
होता है हमारा पाचन तंत्र, कुछ भी खाएं वो हजम होता है ठीक प्रकार से। पेट में अपचन, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ठीक रहता है, घुटने मजबूत रहते हैं, पैर मजबूत होते हैं, और हमारा जो रक्त का जो संचार है वो ठीक रहता है, मतलब ब्लड फ्लो वो हमारे पूरे शरीर में ठीक प्रकार से रहता है। तो ये वज्रासन है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे अर्धोष्ट्रासन। अर्धोष्ट्रासन को करने का सही तरीका, वज्रासन में थोड़ी देर बैठने लेने के बाद हम लोग अर्धोष्ट्रासन करेंगे। अर्धोष्ट्रासन में इस तरह से आप लोगों को घुटने के बल खड़े रहना है। इस तरह से मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखाई दे। ये देखिए, घुटने के ऊपर हम लोग बैठेंगे इस तरह से, आंखों ऊपर আমি বহিলাম। তাৰপিছত দুখন হাত আগফালে এনেকৈ কৰি থওঁ। এখন হাতেৰে আমাৰ কঁকাল ধৰি এনেকৈ কৰি बुटक्स के ऊपर, और दूसरा हाथ इस तरह से, दोनों हाथों को अपने बुटक्स में इस तरह से पकड़ना है कमर के नीचे, और धीरे 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 पीछे की ओर आपको देखना है। शरीर को पीछे की ओर फेंकना है, कंधे को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे, चिन्ह आपका ऊपर रहेगा, पीछे की ओर नजर, दृष्टि। ये बैकवर्ड बेंड आसन है। इस आसन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे ऊपर की ओर, बिल्कुल सहज भाव से करना है। और स्पेशली जो भी लोग नए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, ये सारे आसन को धीरे धीरे करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट आसन है वो हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। अभी अर्धोष्ट्रासन हमने किया था, यदि আমি अर्धोष्ट्रासन কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পাছত আমি কৰিম উষ্ট্ৰাসন। উষ্ট্ৰাসন কৰা বিধি হৈছে এনেকৈ কৰি আমি পিছফালে গেৰুৱা ধৰি এনেকৈ কৰি বাম হাতেৰে সোঁ হাতেৰে গেৰুৱা ধৰি, বাম হাতেৰে গেৰুৱা ধৰি, এনেকৈ দুখন হাতেৰে আমি ধৰি আমি পেট কঁকাল আগফালে এনেকৈ আমি পুশ কৰিম, ষ্ট্ৰেচ কৰিম, টানি দিম। আৰু আমাৰ কান্ধ তলফালে আমি যিমান পাৰোঁ তলফালে লৈ যাম কান্ধ, আৰু চিন আমাৰ থুতুৰি ওপৰ ফালে এনেকৈ পিছফালে যাম। लहर ऊपर उठे, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। तो ये आसन, ये बहुत हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये आसन, इस आसन को करने से हमारा जो कमर जो है वो मजबूत रहता है, और कमर का जो भी रोग है वो दूर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है शशांक आसन। शशांक आसन हम लोग करेंगे इस तरह से, दोनों वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखेंगे, और दोनों हाथों की सहायता से हम धीरे धीरे नीचे की ओर इस तरह से झुकेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच करके आगे की ओर रखेंगे। आपका जो फोरहेड है वो नीचे मैट में टच होगा। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे, ये रॉन्ग है। आपको जो ये जो फोरहेड है, फोरहेड को नीचे लगाना है और नाभि की ओर देखना है। आंखें बंद नहीं करना है, नाभि की ओर देखिए, रिलैक्स करना है। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए। आसन को करने से पूरा शरीर रिलैक्स होता है। ये এখন কৰিলে সকলো শৰীৰ আমাৰ ৰিলেক্স থাকে।
लाहे धीरे उठी ये आम करूँ शशकासन। शशकासन करार पाছত आमी उत्ताना मंडूकासन करूँ। সকলো আমি জানো মণ্ডুকাসন কেনেকৈ কৰিব লাগে। আমি আজি কৰিম उत्ताना मंडूकासन। उत्ताना मंडूकासन কৰিবৰ কাৰণে আমি वज्रासन এনেকৈ पॉजिशन কৰিম। वज्रासन में इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पैर फैला होगा। वज्रासन में हम लोग आमतौर पर इस तरह से बैठते हैं, लेकिन अभी ये उत्ताना मंडूकासन के लिए हम लोग इस तरह से हम लोग जो है पैर को खोल कर इस तरह से बैठेंगे। दोनों हाथों को एक एक हाथ करके धीरे धीरे बायां हाथ इस तरह से, ये जो बायां हाथ है ये आपका दाहिना कंधे के पास और ये जो दाहिना हाथ है ये बायां हाथ के पास इस तरह से रखना है और सिर को बिल्कुल ऊपर की ओर उठाना है। इस तरह से चेस्ट बाहर आएगा, चेस्ट ओपन रहेगा और इस तरह से इस पोज में आपको रखना है। ये है उत्ताना मंडूकासन। ये हमारे कंधों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इससे हमारा कंधा मजबूत रहता है। कंधे में जो हाथों में कंधों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होता है, जिससे कि हमारा स्पॉन्डिलाइटिस का जो समस्या है वो दूर होता है, गले में समस्या दूर होता है। इससे हमारा जो आप फील करेंगे ये करने के बाद आपके जो पूरा शरीर ये जो हाथों में ब्लड का जो है फ्लो अच्छी तरह से होगा। एक झंझनाहट का आपको महसूस होगा, एक खिंचाव महसूस होगा पूरे पूरे हाथ। तो इससे ये हमारा जो हाथ कंधा आर्म्स में जो स्टिफनेस जो आ जाता है, एक उम्र में आप देखिए लोगों को इतना ज्यादा समस्या होता है हाथों का, वो ठीक प्रकार से हाथ में हिला नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, राइट। तो ये ना होने देने के लिए हमें उत्ताना मंडूकासन अगर हम रोज करते हैं तो ये जो है आर्म्स का प्रॉब्लम स्टिफनेस नहीं करते। बहुत सारे लोगों में देखा ठीक प्रकार से हाथ ऊपर नहीं उठता, ये ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसा सीधा नहीं होता, ठीक है। पीछे घूमना हो तो पूरा शरीर घुमाना पड़ता है, इस तरह से पीछे नहीं दे सकते, गले का मसल्स इतना स्टिफ हो जाता है। तो ये आसन करने से हमारा ये सारा जो प्रॉब्लम है ये दूर होता है, गले का प्रॉब्लम, आर्म्स का प्रॉब्लम, ठीक है। तो वक्रासन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आसन वक्रासन। वक्रासन इस तरह से दोनों पैरों को आगे की ओर रखना है। ये मैं बिल्कुल आपको जिस तरह से IDY प्रोटोकॉल में दिया गया है उसी तरह से मैं कर रहा हूँ। ये आप एक दो दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो IDY में आपको जो है अगर आप समूह में करेंगे, कम्युनिटी में करेंगे, उस दिन कोई ऑफिस में करेंगे, DC ऑफिस में होता है ये, आमतौर पर DC ऑफिस में ज़्यादा होता है, और कोई बैंक में और कोई भी ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में योग दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। तो उत्ताना मंडूकासन के बाद में हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन को किस तरह से करना है देखिए, ये पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और सीक्वेंस यही रहेगा। मैं जिस तरह से एक के बाद एक कर रहा हूँ वही सीक्वेंस में आपको करना है। तो वक्रासन ये देखिए, दाहिना पैर मैंने फोल्ड कर लिया है, मोड़ कर इस तरह से रखा है, और ये जो बायां है वो मेरा ये बायां है ऊपर है, और इसको यहाँ से घुमा करके इस तरह से बाएं पैर का जो घुटना है उसमें टच कर दिए, इस तरह से पकड़ना है और पीछे की ओर देखना। ये कंधे में देखेंगे, ये जो दाहिना हाथ का जो कंधा है उसमें आप देखेंगे। ये आसन नाम है वक्रासन। इस प्रकार से गोटे हरे खंड ट्विस्ट करी पेट हमें ट्विस्टिंग हो और ये आसन আমি অকণ ৰখিম এনেকৈ বল কৰিম। এই আসন কৰিলে আমাৰ যোনটো আন্তৰিক যোনটো অংগ প্ৰত্যংগবোৰ থাকে এইবোৰ মজবুত হয়। अंदरूनी जो भी अंग है, लीवर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, ये सारा जो है पैनक्रियास, इसमें एक जो है खिंचाव करता है, उसको हम जो है ट्विस्ट करते हैं। तो वो जो है हमारा जो अंदरूनी जो अंग है वो मजबूत रहता है।
और इससे हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है एक रामबाण आसन है, इस आसन को करने से, जो वक्रासन है, ये वक्रासन को करने से डायबिटीज रोग ठीक होता है। आज के समय में আমি আজি দেখা পাইছোঁ যে ঘৰে ঘৰে ডায়েবেটিছ বেমাৰ আৰু সকলো মানুহসকলে এই ৰোগৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈ আছে। গতিকে আমি পিছফালে এনেকৈ দুদিন ঘূৰি এনেকৈ টুইষ্ট কৰিম, যিমান পাৰোঁ আমি টুইষ্টিং কৰিম। কিছুমান মানুহসকলে এই আসন কৰোঁতে অলপ সমস্যা সন্মুখীন হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এই এনেকৈ কৰি ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে। গতিকে এইটো সমস্যাত আমি কি কৰিব, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে এই ইয়াত এনেকৈ কৰি এনেকুৱা ধৰি কৰিলে হ'ব, কিন্তু টুইষ্টিং কৰিব লাগে। মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি পেটখন টুইষ্ট কৰিম, ঘূৰাম যিমান পাৰোঁ। হল্ড কৰিলোঁ আৰু এই আসনত আমি এটলিষ্ট 10 সেকেন্ড, একেবারে কম 10 সেকেন্ড আমি বহিব লাগিব। 10 সেকেন্ড কি কৰিম আৰু এই আসন ইয়াৰ লগে আমাৰ সিটিং যিমান আসন আছিলে এই ইয়াতে শেষ হ'ব। সিটিং আসনত আমি 7টা আসন কৰিলোঁ, মনত ৰাখিব। 7টা আসন কৰিলোঁ সিটিং। 5টা আমি কৰিছিলোঁ, যোৱাকালি আমি কৰিছিলোঁ থিয় দি, আমি যোনটো থিয় দি আমি আসন কৰিছিলোঁ 5টা কৰিছিলোঁ, আৰু চালন আমি 5টা কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, গ্ৰীব চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, তাৰপিছত স্কন্ধ চক্ৰ, তাৰপিছত আমি কটি চালন আমি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ঘটনা চালন আমি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি তাড়াসন কৰিলোঁ, বৃক্ষাসন আমি কৰিলোঁ, পাদাস্তাসন কৰিলোঁ, অৰ্ধ চক্ৰাসন আমি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি ত্ৰিকোণাসন কৰিলোঁ। ঠিক আছে, 5টা চালন আমি থিয় দি আমি আসনবোৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আজি আমি 7টা সিটিং প'জ আমি কৰিলোঁ, 7টা সিটিং প'জ। এতিয়া প্ৰণ অকণমান সময় আছে, প্ৰণ আসনবিলাক মই কেইটামান দেখুৱাই দিম। প্ৰণ আসন মানে হ'ল আমি বহি মানে শুই পেলাই যোনটো আমি কৰোঁ, যেনিবা ধৰক তলপেট কৰি আমি যোনটো আসনবিলাক কৰোঁ, এইটো আমি প্ৰণ প'জ বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰণ প'জত আমি কৰিব লাগিব 7টা আসন। ঠিক আছে, গতিকে কোনটো আমি প্ৰথমে কৰিম, মকৰাসন আমি প্ৰথমে কৰিম। মকৰাসন কেনেকৈ কৰিম আমি মই দেখাওঁ আপোনালোকক। এনেকৈ আমি শুই দিম তলপেট কৰি, पेट नीचे करके हमें हुई दिन, पेट नीचे करके इस तरह से सो जाना है और इस तरह से देखना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग देख रहे हैं, दीपंकर मोहन बी दोले, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिकी थापा, गुड मॉर्निंग भाई। और इस तरह से ये देखिए, मकरासन में इस तरह से बैठना है। जिससे मकरासन, ये मकरासन है, इस तरह से हम लोग बैठेंगे ये पोज में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन है वो है भुजंगासन। प्रोटोकॉल के अनुसार बता रहा हूँ, सीक्वेंस में भुजंगासन को इस तरह से आपको जो है कंधे के नीचे सर रखेंगे और उस कंधे के नीचे हाथ रखेंगे और सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस तरह से लाहे लाहे ऊपर की हमें निकालेंगे, उखा लो ऊपर की निशान। ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি কান্ধ আমাৰ তলত থাকিব নালাগে, কান্ধ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি নাৰাখিব। कंधा उचका कर इस तरह से नहीं रखना है, कंधा नीचे रखना है इस तरह से। ये है सटीक तरीका, ये है करेक्ट वे ऑफ डूइंग भुजंगासन। ऊपर की ओर रखेंगे, होल्ड करेंगे। नेक्स्ट अभी करेंगे सर्वासन। सर्वासन আমি করি দুখন হাত আদি মুদ্রা মানে এনেকৈ কৰি ধৰিম, এইটো আদি মুদ্ৰা। তাৰপিছত আমি এই দুখন হাত ভৰিৰ তলত এনেকৈ দিম, দুখন ভৰি দাঙিম, এইটো হ'ল সলভাসন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड मिनिमम रखना है। ठीक है, तो ये 3 आसन हमने किया है। प्रोन पोज मतलब पेट नीचे करके सो करके करने वाले आसन को प्रोन पोज कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे
ऐसे कुछ आसन जिसमें कि हमें लेट के करना है, हम लोग लेट के करेंगे कुछ आसन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो सेतु बंधासन करेंगे। सेतु बंधासन में इस तरह से करना है, दोनों इस तरह से हम लोग लेट जाएंगे और दोनों पैर को इस तरह से मोड़ना है। दुखन भरे हमें आगे को स्वयं आगे को और हमारे টিকাৰ পিছত লৈ দুখন ভৰি, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, দুখন হাতেৰে দুখন ভৰি ধৰিম, এনেকৈ চুচুৰি যাম আগফালে, এনেকৈ ভৰি ভৰি এনেকৈ ধৰিম ভৰি। এইটো মুদ্ৰাত আমাৰ মূৰখন তলত থাকিব, सर नीचे रहेगा और बिल्कुल ये पोजीशन में आपको ऊपर की ओर इस तरह से अपने शरीर को उठाना है, इस तरह से। ये देखिए, अगर किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ये करने में, तो ये हाथ जो है इधर रख सकते हैं कमर में को बता देने में थोड़ी वो करेंगे। ये जो हम सेतु बंधा आसन, এখন আসন কৰিলে আমাৰ কঁকালৰ বিষবোৰ দূৰ হয়, আৰু যাৰ কঁকালৰ বিষ নাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কঁকালৰ বিষ নহয়। অতি সাৱধানেৰে কৰিব লাগে। প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আপোনালোকে কৰি আছে, যদি কিবা কঁকালৰ বিষ আছে, যদি আপোনালোকে লাহেকৈ কৰিব, বেছিকৈ মানে জোৰ দি নকৰিব। যদি আঁঠুৰ বিষ আছে বেছি জোৰ দি নকৰিব। তাৰপিছত আমি যোনটো নেক্সট আসন আমি যোনটো কৰিম, এনেকৈ আমি সুপাইন প'জত বুলি কয়, সুপাইন প'জ। এনেকৈ আমি তল পিঠি কৰি আমি বহি থাকিম আৰু উত্তানপাদাসন কৰিম। এইটো য়োগা প্ৰট'কল, IDMI প্ৰট'কল মতে মই আপোনালোকৰ সিকুৱেন্স মতে আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ। উত্তানপাদাসন এনেকৈ দুখন ভৰি এনেকৈ লাগিব, আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই চাগে, মই এনেকৈ কৰি দেখি আছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ কৰোঁ, মোৰ তলত ভৰি দাঙি মাৰিম, নেগৰ ভৰি দাঙি আৰু ভালকৈ আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰিম। Yes, এবার মধ্যে প্রবলেম হবে এই তো স্যার এনে এবার ডাইনি লব 30 ডিগ্রি বেশি উপরে ডাইনি বনা লাগে इमाने लगेगा। ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठाना है, बस इतना 30 डिग्री के एंगल में रखिए, दोनों हाथों को नीचे यहाँ पर रखिए कमर के पास, और इसमें होल्ड करना है। इससे हमारा पेट का जो मांसपेशियां है, डायफ्राग्राम, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, ये सारे मसल्स इसमें एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं। और पैरों के मसल्स के लिए भी, हैमस्ट्रिंग मसल का मसल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मिनिमम 10 सेकंड करेंगे। जिनको अत्यधिक कमर का दर्द है वे लोग नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते। इसके बाद हम लोग जो करेंगे योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, जो नेक्स्ट आसन जो है वो है अर्धा हलासन। तो अर्धा हलासन में इस तरह से ऊपर उठेंगे, दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से दिख रहा है आपको। ये अब सर को नीचे की ओर रखना है, सर को उठाना नहीं है इस तरह से। बहुत सारे लोग इस तरह से उठाते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। सर को नीचे ही रखने दीजिए। ये देखिए, ये अर्ध हलासन। हलासन आपको सभी को पता है, हलासन में हम लोग जो है दोनों पैर को इस तरह से रखते हैं, ये हलासन है। आपको हलासन नहीं करना है, बस योगा IDMI प्रोटोकॉल के अनुसार इस बार ये अर्ध हलासन दिया गया है। तो अर्ध हलासन को इस तरह से करना, हलासन नहीं करना, क्योंकि योग दिवस के दिन में जो है बहुत सारे लोग करेंगे योग, और 50 से ऊपर 60 से ऊपर लोग भी करेंगे। तो ये आसन जो है, आसन सब दिया गया है प्रोटोकॉल में, ये करना है आपको अर्ध हलासन। ठीक है, तो इस आसन को आप कम से कम 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पटवारीदा नमस्कार, शहनाज परवीन नमस्कार, সকলকে নমস্কাৰ। যিসকলে লাইভত আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে এড লিখি দিয়ক, মই আপোনালোকক এড কৰিম। এনেকৈ কৰি পূৰ্ণ পৱন মুক্তাসন এনেকৈ কৰি আমি কৰিম।
পৱন মুক্ত আসন কৰিবলৈ এনেকৈ প্ৰথমে আমি বহি দিম, এনেকৈ ভৰি দিম, এনেকৈ শুম। তাৰপিছত দুখন ভৰি আমি গুচাই ল'ম, আঁঠুত আমি গুচাই ল'ম এনেকৈ কৰি। তাৰপিছত দুখন হাতেৰে ভৰি ধৰি এনেকৈ চব ভালকৈ চাই ল'ম, এনেকৈ ধৰিম। ভৰি আমাৰ এই দুখন ভৰি এনেকৈ নহ'ব, বহুত কি কৰিছে এনেকৈ কৰি এনেকৈ এইটো নহয়। আপোনাৰ দুখন ভৰি নিজৰ পিনে টানি ধৰিব, এইটো এক্টিভ থাকিব। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি আপোনালোকে টানি ধৰিব আৰু আপোনাৰ থুথুৰিখন বা নাকখন আপোনাৰ আঁঠুৰ ওচৰত, মানে আঁঠুক আমি ধৰিব চেষ্টা কৰিম, চুব চেষ্টা কৰিম। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है पवन मुक्त आसन। उसके बाद में हम लोग जो लास्ट आसन जो करेंगे अंत में वो है शवासन। शवासन में इस तरह से लेट जाना है। ये देखिए, ये पूरा जो है शरीर को ढीला करके सो जाना है इस तरह से। दोनों पैर, ये देखिए दोनों पैर इस तरह से होगा, हाथ दोनों कमर के पास ऊपर की ओर। ये देखिए हाथ दोनों खुला हुआ हाथ होगा, खुला हुआ हाथ आपका ऊपर की ओर आसमान की ओर करके आपको रखना है इस तरह से। दोनों पैरों के बीच में फासला रखना जरूरी है और आंखें बंद करके ये आसन हम लोग करेंगे, शवासन जिसका नाम है। ये आसन करने से पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, शरीर का जो खून है, रक्त है, वो अच्छे प्रकार से पूरे शरीर में उसका आवाजाह होता है और पूरा शरीर में रक्त का संचार होता है और रक्त के जाने के साथ साथ पूरा शरीर में जो है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व का आदान प्रदान होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इससे शरीर मजबूत बनता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। बिना दवाइयों के सहारे आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती, सर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, पैर दर्द, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, हाथों में दर्द, आंखों में दर्द, इस तरह की समस्या, साइनस, माइग्रेन, पेन, ये नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ समय बैठेंगे, उसके बाद धीरे से बाईं ओर या दाईं ओर मुड़ते हुए आप लोग उठेंगे, बिल्कुल आराम से, आराम के साथ उठना है, जल्दबाजी नहीं करना है। उसके बाद आप लोग ये जो है हाथों को इस प्रकार से रखना है और कोई भी एक आसन पकड़ के बैठ सकते हैं। अभी मैं सुखासन में बैठा हूँ, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बैठ पाते तो अर्ध पद्मासन में बैठिए। ये हमारा जो है बिल्कुल पैर ऊपर की ओर इस तरह से करके अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैठना है और यहाँ पर हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति किस तरह से करना है मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आज छुट्टी का दिन है तो आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं पूरा सेशन में आपका समाप्त करूंगा, जो IDY में जो प्रोटोकॉल दिया है मैं पूरा जो है आज मैं आपको समाप्त करूंगा। 2 पार्ट में है। पहला पार्ट कल मैंने बताया था चालन और साथ में जो खड़े होकर जो करने वाले जो आसन है 5 आसन, 5 चालन के बारे में बताया था। आज मैंने आपको बताया सिटिंग पोज, 7 सिटिंग पोज बताए। उसके बाद में आपको 7 आसन जो प्रोन पोज और सुपाइन पोज, पीठ के बल लेट के करने वाले और पेट के बल लेट के करने वाले 7 आसन के बारे में बताया। 4 हम लोग प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले कपालभाति, एक्चुअली ये प्राणायाम नहीं, ये एक क्रिया है, सत्कर्म है, तो इस तरह से करना है। सभी को पता है, आपको नाक से हम लोग फेंकेंगे, राइट, और मतलब जो है जोर से फेंकेंगे,
सांस, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, मतलब धीरे से लेंगे और फोर्सफुली जोर से हम लोग फेंकेंगे। बिल्कुल मुस्कुराते हुए एक मुस्कान के साथ आपको करना है। पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें आपको जोर देना है, बल देना है, प्रेशर देना है। कंधा बिल्कुल रिलैक्स, नीचे की ओर रिलैक्स होगा। ये इस तरह से कंधा उचका के नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और नाकों को, मुंह को सिकोड़ते हुए नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। और पूरा शरीर को नहीं हिलाना है। कोई लोग पूरा शरीर हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है। आपको धीरे धीरे करना है। ये देखिए, सिर्फ पेट हिलना चाहिए, शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलेगा। ना नाक हिलेगा, ना आंख हिलेगा, ना आपका कंधा उचकेगा, ना हाथ हिलेगा, ना पैर, सिर्फ पेट। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, जोर से आपको सांसें फेंकना है और धीरे धीरे सांसें लेना है। सांसें लेने के ऊपर में आपको तवज्जो नहीं देना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है। सांसें फेंकने के ऊपर में आपको इंपॉर्टेंस देना है। गुड मॉर्निंग अनिल थापा भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्कार। शीतली प्राणायाम गर्छु, कपालभाती गरे पछाडि शीतली प्राणायाम, जिब्रो हामी बाहिर निकाल्छौँ। एक नल्ली के आकार का हम लोग जो है जीवा हम लोग बाहर करेंगे। नलर आकार पाइपर निस्ना माने एटा पाइप निस्ना करी हामी एटा आकार बनाम जिभा बाहिर तुलाम। এনেকে উঠালম, হোল্ড করিম, আকৌ পেলাম। এটু হল শীতলী প্রাণায়াম। শীতলী প্রাণায়ামে আমার শরীরত শীতল মানে ठंडा पड़े, शीतलता प्रदान करता है हमारे शरीर को। शरीर अधिक गर्मी हो जाता है, जब गर्मी शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है, गर्मी का सीजन स्पेशली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो उस समय हमें शीतली प्राणायाम करते हैं। सुबह सुबह अगर शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होता, आपको गर्मी नहीं होगी, शरीर में ठंडक रहेगी, मन शांत रहेगा। थोड़ा देर होल्ड करने के बाद आपको ये सांस को जो निकालना है बाहर। और एक बार करके दिखाऊंगा, बिल्कुल आराम से करेंगे, जीवा बाहर निकालते हुए। होल्ड करके रखेंगे, जलांधर बंद लगा सकते हैं। लाहे लाहे नाक से ऊपर उठा इस तरह से करना है। शीतली प्राणायाम करने से हमारा शरीर का जो तापमान है वो कमता है। स्पेशली हाई बीपी पेशेंट जिनका कि बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर का समस्या है, हाँ लो प्रेशर वाले ये ना करें, क्योंकि इससे शरीर और ठंडा होता है। लो प्रेशर वालों का अक्सर शरीर ठंडा रहता है, तो वे अगर करेंगे तो उनका शरीर और ठंडा होगा, तो ये ना करें लो प्रेशर वाले, सिर्फ हाई प्रेशर वाले करें जिनका शरीर गर्म रहता है एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हमारे उंगलियों को इस तरह से हम लोग रखेंगे, ये जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली यहाँ पर रखेंगे, मतलब माथे पर। उसके बाद में ये जो मध्य उंगली यहाँ पर रखेंगे, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर नाक में रखेंगे, और लिटिल फिंगर हम लोग मुंह में इस तरह से, और
चारों उंगलियां रखने के बाद ये जो अंगूठा है हमारे आपके अंगूठे से कान को बंद करेंगे और गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस लेते हुए मुंह से ओंकार की गूंज हम निकालेंगे। पूरा शरीर में वाइब्रेशन हम लोग फील करेंगे। मुंह नहीं खोलना है, मुंह बंद करके हम लोग ओंकार करेंगे। ओंकार के साथ पूरे शरीर में हम लोग वाइब्रेशन का अनुभव करेंगे। ओंकार ओ उ म ब्रह्मा विष्णु महादेव। इस तरह से हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम हम लोग कर चुके हैं। अंत में हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हम लोग इस तरह से नासिका मुद्रा में धारण करेंगे। बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ से हम लोग अपने बाएं नाक, दाहिने नाक, दाहिने हाथ से हम लोग जो है दाहिने नाक के जो नोस्ट्रिल है ये नाक के द्वारा को हम लोग बंद करेंगे और बाईं नाक से हम लोग सांस लेंगे। और इस तरह से हम लोग बंद करेंगे बाईं नाक को और दाहिने नाक के छिद्र से हम लोग हवा वायु बाहर करेंगे। फिर से दाहिने नाक से हम लोग सांसें लेंगे और फिर से दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से हम लोग सांसें छोड़ेंगे। तो ये है अनुलोम विलोम, इस तरह से करना है। याद रहे कि ये आसन, ये प्राणायाम को लंबे लंबे समय तक करना जरूरी है। अगर इससे हमें लाभ चाहिए तो लंबा गहरा सांस लेंगे, बंद करते हुए दूसरे नाक के छिद्र से हम लोग सांस को बाहर फेंकेंगे। तो इस तरह से अनुलोम विलोम हमें करना है, लंबे लंबे समय तक करना है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है इतने देर तक यहाँ पे करते रहना। आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। आप समझ गए हैं, आप खुद कर सकते हैं इसे। और IDY में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को आप लोग सभी, जैसे मैंने प्रोटोकॉल में बताया, जिस सीक्वेंस से बताया, इसी प्रकार से आप लोग सभी करेंगे। और सभी से अनुरोध है, आप लोग सभी इस दिवस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, अपने बिजनेस में, कहीं भी आप लोग कुछ जनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आप लोग एकत्रित होकर के एक जगह पर, कम्युनिटी हॉल में, कहीं पर भी, अपने ऑफिस में इस दिन का पालन अवश्य करें। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डे है हम लोगों के लिए। इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हुए आप लोग जो है जरूर इस दिन का पालन करें। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता है। बहुत लंबा सेशन गया है। आप सभी का दिन शुभ हो। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू।